लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद नई सरकार ने अब शपथ ले लिया है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि नई सरकार कुछ कटु सच्चाइयों पर अधिक ध्यान देगी। भारत तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। हम अक्सर जनसांख्यिकीय लाभांश के बारे में बातें करते हैं। देश के युवा कार्यबल में आर्थिक विकास, नवाचार और उत्पादकता को बढ़ावा देने की क्षमता है, लेकिन अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ते हुए उच्च शिक्षित युवाओं के लिए पर्याप्त संख्या में उचित रोजगार सृजित नहीं कर पा रही है, जो सुरक्षित ऊंचे वेतन वाली व्हाइट कॉलर जॉब की उम्मीद रखते हैं। रोजगार पाने का मतलब अक्सर कम वेतन वाला अनिश्चित काम करना होता है। पिछले हफ्ते एक खबर पर मेरा ध्यान गया, जिससे पता चलता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। एक राष्ट्रीय अखबार की खबर के अनुसार आईआईटी कानपुर के एक पूर्व छात्र धीरज सिंह द्वारा दाखिल आरटीआई आवेदन से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश के 23 आईआईटी के करीब 38% छात्र अब तक बेरोजगार हैं। समाचार में सिंह के हवाले से बताया गया कि इस वर्ष सभी 23 में से 7,000 छात्रों को आईआईटी कैंपस के माध्यम से नियुक्ति नहीं मिल सकी है। सिर्फ 2 साल पहले यह आंकड़ा लगभग आधा 3400 था। उन्होंने बताया कि जहां अधिक छात्र रोजगार के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहीं 2 साल में बेरोजगार छात्रों की संख्या 2 से 3 गुना बढ़ गई है। यदि यह कोई अकेला मामला होता तो इसे नज़रअंदाज किया जा सकता था, लेकिन भारत में शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी पिछले कुछ समय से बड़ी चिंता का विषय रही है। क्या उच्च शिक्षित युवाओं के लिए शिक्षा के स्तर और नौकरियों के बीच विसंगति समय के साथ बढ़ी है? इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2024 इस मामले में कुछ संकेत देती है। यह बताती है कि उच्च शिक्षा युवाओं का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवा भी शामिल है, अपनी नौकरी से ज़्यादा योग्यता रखते हैं। तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं में से 0.4% ऐसे व्यवसाय में लगे हुए हैं जो उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं है। हालांकि समग्र रूप से शिक्षा प्राप्त में बढ़ोतरी हुई है, जिससे नौकरी की मांग बढ़ी है, जो उच्च शिक्षित कम शिक्षित युवाओं में रोजगार दर को कम कर रही है और बेरोजगारी दर बढ़ा रही है, जिसके चलते शिक्षित युवा भी कम कौशल वाले ब्लू कॉलर जॉब अपनाने लगे हैं। एक और चिंतनीय विषय है कि तमाम उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त का स्तर अब भी निम्न बना हुआ है। गुणवत्ता चिंता का विषय है। गरीब राज्यों और हाशिए के समूह में मध्य एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा के बाद ड्रॉप आउट मतलब स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर उच्च है। शिक्षा की गुणवत्ता लगातार चिंता का विषय है। स्कूली स्तर पर और सामान्य रूप से भी सीखने के स्तर में कमी आई है और उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता खराब है। हम ऐसी स्थिति को जारी नहीं रहने दे सकते। रिपोर्ट बताती है कि योग्यताओं और आकांक्षाओं और नौकरियों के बीच विस्फोटक अंतर असंतोष बढ़ा रहा है। हालांकि ऐसे मामले अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों में आम रहे हैं, लेकिन अब आर्थिक रूप से ज़्यादा गतिशील राज्यों में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए अब सुदूर अतीत और सुदूर भविष्य की आकांक्षा को छोड़ अब हमें नई सरकार से अपेक्षा की जाती है कि किस तरह इनको रोजगार दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। यह कटु सत्य है, इस पर सरकार को नज़र दौड़ानी चाहिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।